बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम एनर्जी बैंड थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि ये ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा नहीं होता, तकरीबन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में होता है। लो टेम्परेचर पे ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं और हाई टेम्परेचर पे दे बिहेव लाइक कंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स कितनी तरह के होते हैं? सेमीकंडक्टर्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये 2 तरह के होते हैं, या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं या फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या है? The semiconductors in their pure form सेमीकंडक्टर्स जो प्योर फॉर्म में हमें यूनिवर्स में मिलते हैं, जिस शक्ल में भी, उन सेमीकंडक्टर्स को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं, गॉड गिवन सेमीकंडक्टर्स। इन सेमीकंडक्टर्स के साथ एक ये प्रॉब्लम होता है कि इनकी कंडक्टिविटी रेंज जो है वो लो होती है। कंडक्टिविटी इनकी लो होती है। इनको अच्छा कंडक्टर बनाने के लिए हम जो है किसी अच्छी मेटल के कुछ एटम जो है वो इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में, प्योर सेमीकंडक्टर्स में मिक्स कर देते हैं। वो जो मिक्सिंग का प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड डोपिंग। मिक्स करने का जो प्रोसेस है इसको हम डोपिंग कहते हैं। डोपिंग क्यों की जाती है? डोपिंग की जाती है टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। इंक्रीज करने के लिए किसको? कंडक्टिविटी को। कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हम किसी अच्छी मेटल के कुछ एटम्स लेते हैं और प्योर सेमीकंडक्टर जो है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसमें मिक्स कर देते हैं। इस अमल को हम डोपिंग कहते हैं। डोपिंग की जो रेशो है वो 1 एटम मिक्स किया जाता है 1 मिलियन एटम्स ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। 1:10⁻⁶ एटम्स ये रेशो होती है। तो एक एटम जो है वो मिक्स करने से जो प्योर सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक है उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। और डोपिंग के बाद जो नया हमारे पास सेमीकंडक्टर बनता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डोपिंग, उसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो इंट्रिंसिक तो वो हो गया जो प्योर फॉर्म में मिला है, और डोपिंग के बाद जो नया सेमीकंडक्टर हमें मिला है उसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो डोपिंग प्लस प्योर, डोपिंग की है किसके अंदर? प्योर के अंदर। तो ये नया जो सेमीकंडक्टर मिला है इसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब देखना यह है कि ये जो सेमीकंडक्टर्स हुए हैं इनकी एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसी होती है और डोपिंग के बाद इनकी एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है, जो डोपिंग के बाद बनते हैं, वो कितनी तरह के होते हैं? जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हैं दे आर फ्रॉम द 4th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इनको 4th ग्रुप में रखा गया है। उसमें 4th ग्रुप अगर आप देखें पीरियोडिक टेबल में तो उसमें कार्बन है हमारे पास, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। तो 4th ग्रुप का ये मतलब है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। सिलिकॉन है, इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन इसको अपने आप को कायम रखने के लिए अपना जो आउटर मोस्ट शेल है उसको फिल करना होगा, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रखना होंगे। ये 8 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन कैसे पूरा करता है कि ये नज़दीकी सिलिकॉन के साथ
4 जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको शेयर करता है। ये बॉन्ड बनते हैं इनके कोवलेंट बॉन्ड, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो है ये पूरे हो जाते हैं। तो इस तरह सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कार्बन है, या फोर्थ ग्रुप का कोई और एलिमेंट है, वो इस तरह से अपनी एटॉमिक स्ट्रक्चर को जो है वो मेंटेन रखता है। अब जब डोपिंग करेंगे तो डोपिंग का क्या रूल है? डोपिंग का ये रूल है कि ये सेमीकंडक्टर्स जो हैं हमारे पास फोर्थ ग्रुप में है। इसके इस तरफ जो है ये थर्ड ग्रुप है, और इस तरफ जो है ये फिफ्थ ग्रुप है। तो डोपिंग जो है आप सिलिकॉन के अंदर या जर्मेनियम के अंदर या कार्बन के अंदर या तो थर्ड ग्रुप से करेंगे या फिर फिफ्थ ग्रुप से करेंगे। नज़दीकी जो है जितने भी हमसाए हैं इनके, उनसे डोपिंग करेंगे। अगर हम डोपिंग करते हैं थर्ड ग्रुप से, थर्ड ग्रुप में हमारे पास बोरॉन है, एल्युमिनियम है। फिफ्थ ग्रुप में हमारे पास नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। तो अगर तो हम यहाँ पे एल्युमिनियम और फास्फोरस को कंसंट्रेट करते हैं, आपकी बुक में भी यही दिया गया है। अगर तो हम प्योर जो सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन है उसको मिक्स करते हैं एल्युमिनियम के साथ, थर्ड ग्रुप के साथ मिक्स करते हैं, तो नया जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास बनेगा उसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और अगर हम फास्फोरस को फिफ्थ ग्रुप को मिक्स करेंगे सिलिकॉन के साथ, तो जो नया सेमीकंडक्टर हमारे पास बनेगा उसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हैं ये दो तरह के होंगे, या तो ये पी टाइप होंगे या फिर एन टाइप होंगे। पी टाइप कैसे बनेंगे? जब हम प्योर को मिक्स करेंगे थर्ड ग्रुप के साथ, तो जो हमारे पास नया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा उसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। और अगर हम प्योर को मिक्स करेंगे फिफ्थ ग्रुप के साथ, तो फिर जो हमारे पास नया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा उसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि अगर थर्ड ग्रुप से मिक्स किया जाए, हम एल्युमिनियम ले लेते हैं थर्ड ग्रुप से। जब एल्युमिनियम का एक एटम जो है वो मिक्स करते हैं प्योर सिलिकॉन के अंदर, तो वो एल्युमिनियम जो है वो यहाँ पे अपनी प्लेस बनाता है। एल्युमिनियम थर्ड ग्रुप से, इसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि यहाँ पे नज़दीकी सिलिकॉन्स को देने के लिए इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे शेयर करने के लिए। उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, 1 इसके साथ, 1 इसके साथ। यहाँ पे शेयर करने के लिए उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो इट इज़ कॉल्ड द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम डेफिशिएंसी बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। दिस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड अ होल। इसको हम होल कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज इस पे हम कंसिडर करते हैं। तो ये जो है यहाँ पे डेफिशिएंसी बच गई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, जहाँ पे होल है। अब होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन भागेगा, इस होल को फिल करेगा, ये होल इधर शिफ्ट हो गया। ये इलेक्ट्रॉन भागेगा, इस होल को फिल करेगा, ये होल इधर शिफ्ट हो गया। ये इलेक्ट्रॉन भागेगा, इसको फिल करेगा, ये होल इधर शिफ्ट हो गया। ये भागेगा, इसको फिल करेगा, ये होल इधर शिफ्ट हो गया। तो इस तरह का जो पी टाइप मटेरियल हमारे पास बना है उसमें जो कंडक्शन होती है वो ड्यू टू होल्स होती है। तो हम कहते हैं कि पी टाइप सब्सटेंसेस में, पी टाइप सब्सटेंसेस में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, वो होल्स होते हैं, और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मिनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो थर्ड ग्रुप का जो एटम मिक्स किया है सिलिकॉन के अंदर, ये जो एटम हमने मिक्स किया है इसको इम्प्योरिटीज कहते हैं। तो थर्ड ग्रुप जो है इम्प्योरिटीज, दीज आर कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज। इनको हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज बोलते हैं।
एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ जो है वो इनको इसलिए बोलते हैं कि ये कहीं भी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता, तो इसलिए इन इम्प्योरिटीज़ को हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं। तो बहरहाल अगर प्योर सिलिकॉन के अंदर थर्ड ग्रुप से मिक्सिंग की जाए तो बनने वाला जो सब्सटेंस होता है उसको पी टाइप सब्सटेंस कहते हैं। उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और थर्ड ग्रुप की जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं। अब देखते हैं कि अगर फिफ्थ ग्रुप से मिक्स किया जाए तो क्या होगा। अगर हम प्योर सिलिकॉन के अंदर फिफ्थ ग्रुप से कोई इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं तो बनने वाला जो सब्सटेंस है हमारे पास उसको हम एन टाइप सब्सटेंस बोलते हैं। ये देखें, ये प्योर सिलिकॉन है, इसने इस तरह से अपनी एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो बनाई हुई है कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं और 4 जो हैं उसने नज़दीकी सिलिकॉन के साथ शेयर किए हुए हैं और अपना आउटरमोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट किया हुआ है, और आउटरमोस्ट शेल में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, यहाँ पे ये कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। अब अगर आप फिफ्थ ग्रुप से फास्फोरस लेते हैं और प्योर सेमीकंडक्टर जो है सिलिकॉन उसके साथ मिक्स करते हैं इसको, तो ये फास्फोरस इधर आ जाएगा। ये फिफ्थ ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। इसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि यहाँ पे नज़दीकी सिलिकॉन्स के साथ शेयर करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे दे देगा, एक यहाँ पे दे देगा, एक यहाँ पे दे देगा, एक यहाँ पे, तो एक इसके पास एक्स्ट्रा बच जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो है कि अगर प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर आप फिफ्थ ग्रुप इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो नया जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो बोलते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा होती है, तो हम कहते हैं कि इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और माइनॉरिटी में इसके अंदर जो हैं वो होल्स होंगे। ये जो फिफ्थ ग्रुप है जब इसको मिक्स किया जाता है तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाता है, जो कि बॉन्डिंग में हमें रिक्वायर्ड नहीं है। यही वो इलेक्ट्रॉन है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है और कंडक्शन का बायस बनता है। ये जो फिफ्थ ग्रुप इम्प्योरिटीज़ है दीज आर कॉल्ड डोनर। फिफ्थ ग्रुप जो है उनको हम डोनर इम्प्योरिटीज़ जो है वो बोलते हैं, क्योंकि ये कहीं भी जब मिक्स होती हैं तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सलाहियत रखते हैं, इसलिए इनको डोनर इम्प्योरिटीज़ जो है वो बोलते हैं। तो ये था ये बेटे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप एंड एन टाइप सब्सटेंसेस।